जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की कथा। इस दिन इस व्रत कथा को सुनने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और भगवान नारायण का आशीर्वाद बना रहता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीज़ें जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली और केले फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको देवउठनी व्रत को दुगना फल प्राप्त होगा। आइए देवउठनी एकादशी का महत्व, एकादशी के दिन इस व्रत को करने से, पूजन करने से क्या फल मिलता है वह जानेंगे और एकादशी व्रत की कथा जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी व्रत का महत्व। प्रबोधिनी एकादशी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते हैं। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीपदान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगाए, नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्तोत्र, इससे भगवान की महिमा को गावे। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजन करें और पूजन करते समय कहें कि हे ब्रह्म, रुद्र, इंद्रादिक से पूजित भगवान, उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्बल हो गई, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी को रात्रि में शयन करावे, दिन को जगावे। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन भगवान को उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावे, गोरोचन व तिलक लगावे, वस्त्र आदि पहनावे, पुष्प, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी व्रत करने वाला विधि से स्नान करें। देव ऋषि पितरों का तर्पण करें। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गोदूध, चतुर्दशी को गो घृत, पूर्णमासी को गो का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजन करें। एकादशी को सोने का दान करें, द्वादशी को घी का, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक में जो रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रबल वाले पुत्र रहती सत्यव्रत गंगा के पुत्र जन्म पर्यटन ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप का नाश होता है। तो इस प्रकार से एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक नियम धारण करना चाहिए। पूर्णमासी तक आप कभी भी तुलसी शालिग्राम का विवाह कर सकते हैं और भीष्म पंचक में स्नान अवश्य ही करें। पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। तो ये हमने जाना एकादशी के व्रत का महत्व। अब हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा।
उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दें। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंच गया, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसको बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को जब राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं, सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं, उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप विनम्र से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराकर बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को, खास कर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है, इसलिए तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पूर्णवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन उत्पादन में किस समय उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर तुम्हारे सहित निवास करूँगा। हमारी एकादशी व्रत का महत्व और एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी महारानी, जय शालिग्राम भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।